योग योगा हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में विश्वासों का एक ऐसा प्राचीन समूह है जो आध्यात्मिक अनुशासन की आकांक्षा रखता है। एक पश्चिम में योग को एक आध्यात्मिक घटक के रूप में कम देखा जाता है और आमतौर पर कुछ विशेष पोज या आसनों योगा आसान के फिजिकल वर्कआउट के रूप में जाना जाता है। योग को कई प्रयोग हैं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत बनाना, आराम देना, ऊर्जा देने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। आसन अभ्यास से लेकर ध्यान और श्वास तक कोई भी योग का अभ्यास कर सकता है। एक अपने योग अभ्यास के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। इससे पहले कि आप योग का अभ्यास शुरू करें, यह पता लगाना एक अच्छा विचार है कि आप इसका अभ्यास क्यों करना चाहते हैं। योग शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज करने का एक तरीका, तनाव को कम करने और प्रबंधित करने, बीमारी या चोट को ठीक करने का साधन या आध्यात्मिक तृप्ति और शांति का मार्ग हो सकता है। इस बारे में सोचें कि आप अपने कल्याण के किन घटकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे कि ताकत, लचीलापन, सहन शक्ति, चिंता या अवसाद। आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी योग करना चाह सकते हैं। अपने व्यायाम के सभी लक्ष्यों को लिखने पर विचार करें। इन लक्ष्यों को नियमित रूप से अपडेट करें और आपके योग के साथ में परिचित होने और एक छात्र के स्तर से ऊपर उठने के बाद आपको पर्याप्त चुनौती देने के लिए और लक्ष्य जोड़े। 2 जैसे शायद आपका लक्ष्य प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट के लिए अभ्यास करना चाहता हूँ, या मैं लोलासना के जैसे एक बाहों के बैलेंस के पोस्चर को करने में सक्षम होने के लिए जरूरी ताकत हासिल करना चाहता हूँ, हो सकता है। स्टेप 2 समझें कि अच्छा या सही योग जैसी कोई चीज नहीं है। 2 समझें कि अच्छा या सही योग जैसी कोई चीज नहीं है। योग का अभ्यास करने के लिए अलग अलग शैलियाँ और तरीके हैं और हमेशा आपको ऐसे योगा अभ्यासी भी मिलेंगे जो आपसे अधिक अनुभवी योग होंगे। इस बात को याद रखना जरूरी है कि योग न तो एक प्रतिस्पर्धा है और न ही एक पारंपरिक खेल, बल्कि योग एक व्यक्तिगत अभ्यास है जिसमें मन को शांत करना, आराम करना और शारीरिक क्षमता विकसित करना शामिल है, जो आपके जीवन को समृद्ध करेगा और आपके शरीर की स्थिति में सुधार करेगा। योग करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आपका अभ्यास आपकी यात्रा और भविष्य के बारे में होना चाहिए। योग का अभ्यास और लाभ कोई भी हासिल कर सकता है। योगा को अपने रूटीन में शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। फिर चाहे आप दिन में केवल 10 मिनट मात्र के लिए भी योग क्यों न करते हों। 3 आपकी पसंद की विशिष्ट शैली या योग विद्यालय खोजने में कुछ समय लग सकता है। इसी तरह अपने लिए सही टीचर खोजने और सही लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको अपनी ओर से कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। स्वतंत्र इच्छा और गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करने का प्रयास करें। यह सोचने के बजाय मैं लचीला नहीं हूँ, मैं योग नहीं कर सकता, यह महसूस करें कि योग मन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है, न कि शरीर के लचीलेपन के बारे में। 4 याद रखें कि योग में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की योग के लिए अलग अलग क्षमताएं और लक्ष्य होते हैं और योग का लक्ष्य खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि दूसरे क्या कर रहे हैं। स्टेप 3 प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी सभी चीजों को इकट्ठा कर लें। योग करने के लिए आपको असल में सांस ले पाने की क्षमता की जरूरत होती है। हालांकि कुछ विशेष उपकरण शायद आपको और भी सहज महसूस करने में मदद कर सकते हैं। खास तौर से शुरुआत में कम से कम आपको एक योगा मैट की आवश्यकता पड़ेगी, योगा बेल्ट, योगा ब्लॉक और एक बड़े ब्लैंकेट के जैसे दूसरे प्रॉप्स को भी लेने के बारे में विचार करें। 5 ये चीजें आपके योग अभ्यास को बेहतर और गहराई तक ले जाने में मदद कर सकते हैं, साथ ही आपको ज्यादा कंफर्टेबल भी बनाते हैं। 6 ऐसी मैट्रेस की तलाश करें जो कुशन वाली हो और जिसकी फिनिश चिकनी न हो। यदि आपका बजट टाइट है तो आप अतिरिक्त कंफर्ट के लिए एक नई मैट खरीदने की बजाय एक ब्लैंकेट, टॉवल या सोफा कुशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैट और दूसरी चीजों को आप किसी एक स्पोर्ट्स स्टोर से, योगा स्टूडियो या ऑनलाइन योगा रिटेलर से खरीद सकते हैं। स्टेप 4, ऐसे हवादार कपड़े। 4 ऐसे हवादार कपड़े पहनें जिनमें आप अच्छे से हिलडुल सकें। आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कंफर्टेबल हो और जिनमें आसानी से हवा पहुंचती हो। ये आपको पूरी तरह से मूव होने में और अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बढ़ने में मदद कर सकता है और साथ में आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों में फंसने से भी बचाए रखेगा। आपको योगा के लिए खास कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपके मूवमेंट में रुकावट न डाले। महिलाएं लेगिंग, एक टैंक टॉप और स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकती हैं। पुरुष एथलेटिक शॉर्ट्स और एक टी शर्ट पहन सकते हैं। जब आप मुश्किल पोज ट्राई करें, तब आपको ऐसे टाइट पैंट और शर्ट पहनने होंगे जो खिसकेंगे या निकलेंगे नहीं तो बीच में ही आपका मन भटक जाएगा। यदि आप बिक्रम योगा कर रहे हैं, जो एक गर्म कमरे में किया जाता है, या फिर जीव मुक्ति के जैसा एथलेटिक रूप से इंटेंस योगा कर रहे हैं, तो फिर गर्माहट को सोखने के लिए हल्के हवादार कपड़े पहनने की पुष्टि करें। स्टेप 5, अभ्यास करने के। 5 अभ्यास करने के लिए एक कंफर्टेबल जगह की तलाश करें। यदि आपने क्लास जाने से पहले एक बार अपने घर में योगा करने का मन बना लिया है, तो फिर एक ऐसी कंफर्टेबल जगह की तलाश करें जिसमें आप अपने योग अभ्यास को पूरा कर सकें। सुनिश्चित करें कि आपको हिलने के लिए भरपूर जगह मिलती है और साथ एक ऐसी जगह जहां आप बाहरी दुनिया से खुद को अलग रख पाए। साथ आपको अपनी मैट की दोनों साइड पर कुछ अतिरिक्त इंच जगह की आवश्यकता होगी, ताकि आप दीवार से या किसी और चीज से न टकराएं। सुनिश्चित करें कि आप जहां पर अभ्यास करते हैं वो शांत और आरामदायक हो, ताकि कोई भी आपके ध्यान में बाधा न डाल पाए। आपको ऐसी किसी जगह की आवश्यकता होगी जो कंफर्टेबल हो, जैसे शायद एक नम और ठंडा बेसमेंट आपके लिए एक अच्छा विकल्प नहीं होगा।